हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर 9 एमाइंस। तो इसके आगे टोटल 10 मेन टॉपिक्स हैं। सो मैं वन बाय वन इन टॉपिक्स के आपको नाम बता देती हूँ। 1 स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, 2 क्लासिफिकेशन, 3 नॉमेनक्लेचर, 4 प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, 5 physical properties, 6 chemical reactions, 7 methods of preparation of diazonium salts, 8 physical properties, 9 chemical reactions, 10 importance of diazonium salts in synthesis of aromatic compounds। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। अभी इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बता देती हूँ। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे पास हाइड्रोजन एमाइन जो है हाइड्रोजन एटम्स विद एन एल्काइल और एलाइल ग्रुप, और इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ दिस ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। ये जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं अमोनिया से, आर फीचरिंग अ ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन एटम विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे पिरामिडल ज्योमेट्री की बनती है और जो इसको बेसिक बनाती है नेचर। एमाइन जो है बहुत ज़्यादा वाइटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में रोल प्ले करते हैं एज प्रिकर्सर टू इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। अगर अमाइंस जो हैं वो कंसेप्टुलाइज्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जहाँ पे 1, 2 या सभी जो है 3 हाइड्रोजन एटम जो है सब्स्टिट्यूटेड बाय अल्काइल या एराइल ग्रुप्स। नाइट्रोजन एटम जो है एमाइंस में वो ट्राइवेलेंट होता है और कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो नाइट्रोजन एटम जो होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसलिए ओवरऑल एमाइन की ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल होती है। और लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का ऑन द नाइट्रोजन एटम, इसको एमाइन को बेसिक कंपाउंड बनाता है जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। अगर मैं इसमें क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। एमाइंस को 3 पार्ट्स में 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी, जहां पे एक हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया जो है वो रिप्लेस हो जाता है अल्काइल या एराइल ग्रुप से, और सेकेंडरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम जो है अमोनिया के वो रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल या एराइल ग्रुप से, और टर्शरी एमाइन में 3 हाइड्रोजन एटम जो है अमोनिया के वो अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एमाइन जो है बहुत डाइवर्स रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बायोरेगुलेशन और न्यूरो ट्रांसमिशन करते हैं। बहुत सारे एमाइंस जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं एज ए मेडिकेशन और थेरापेटिक एजेंट्स, क्योंकि इनकी हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। एल्केलॉइड्स जो एक क्लास है बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस की, जो प्लांट्स पे पाए जाते हैं और कई बार ये मेडिसिनली भी यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। अभी इसके आगे जो है 1 बाय 1 सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। तो उसके बारे में बात करते हैं। एमाइंस जो है डेरिवेटिव है अमोनिया के, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो है हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल या एराइल ग्रुप से, जिसके रिजल्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस बनते हैं। नाइट्रोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनती है विद द CNH बॉन्ड एंगल लेस देन द आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन में अमाइन जो है उनको कंसीडर्ड किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जहाँ पे 1, 2 या सभी जो है 3 हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप्स, मतलब एल्काइल या एराइल ग्रुप से। नाइट्रोजन एटम जो है इन एमाइन मॉलिक्यूल वो ट्राइवेलेंट होता है, उसमें लोन पेयर ऑफ नॉन बॉडीड इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है विद इट्स अ फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स की।
और फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो एक कॉर्नर जो है टेट्राहेड्रन का उसको ऑक्यूपाई करता है। शेप और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो लोन पेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप जो है अमाइन की वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है जो अमोनिया की शेप जैसी है, रेदर देन द आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सीन इन मोस्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। लोन पेयर जो है मोर रिपल्सिव होता है बॉन्डेड पेयर से, ये पुश करता है अदर 3 sp3 ऑर्बिटल्स को जिससे वो पास आते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है फ्रॉम द आइडियल 109 टू अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक 1 जो है फिनिश होता है।